अनुसुईया। आज की कहानी का शीर्षक यही है। आज पौराणिक कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत है कहानी अनुसुईया। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियां आपस में बैठी बातें कर रही थीं। तभी नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने जब उन तीनों के वार्ता का विषय पूछा तो विष्णु पत्नी लक्ष्मी बोली, हम पतिव्रता नारियों के संबंध में बातें कर रही हैं। जानती हो पतिव्रता का क्या अर्थ होता है? नारद जी बोले, पतिव्रता उस नारी को कहते हैं जो अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्मरण ना करे। हाँ हाँ, हमें मालूम है, शिव जी की पत्नी पार्वती बोली, और इसलिए हमारा दावा है कि हम तीनों से बढ़कर पतिव्रता नारी कोई नहीं। नारद जी यह सुनकर उपेक्षा से हंसे और बोले, देवियों, तुमने अभी तक इस संसार को भली भांति देखा नहीं है, नहीं तो तुम ऐसा ना कहती। मृत्युलोक में भी ऐसी महान पतिव्रता नारियां मौजूद हैं जो किसी भी प्रकार तुमसे कम नहीं हैं। मुनिवर, आप हमें उनमें से एकाध का नाम बताइए जो पतिव्रत धर्म में हमारे समान हो। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती बोली, यह कौन सी बड़ी बात है? पृथ्वी पर महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया को ही देख लो। कहकर नारद जी नारायण नारायण भजते चले गए। नारद जी ने अनुसुईया के सतीत्व की प्रशंसा सुनकर तीनों देवियां जल भुन गईं। अतः तीनों ने निश्चय किया कि अनुसुईया को पतिव्रता के संबोधन से वंचित कराना चाहिए, किसी भी तरह उसके धर्म को भ्रष्ट करा देना चाहिए। तीनों ने अपने अपने पतियों पर दबाव डाला। सरस्वती ने ब्रह्मा से, लक्ष्मी ने विष्णु से और पार्वती ने शिव से अपनी अपनी मनोकामना बताई। तीनों देवों ने उन्हें समझाया कि वे ऋषि पत्नी अनुसुईया का अमंगल करने का विचार त्याग दें, यह उचित नहीं है। पर तीनों देवियां जिद पर अड़ गईं। लाचार होकर तीनों देव अपनी अपनी पत्नियों की इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गए। वे तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर स्थित ऋषि अत्रि की पर्णकुटी के सामने जा पहुंचे और भिक्षा के लिए हाँक लगाई। ऋषि अत्रि उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। कुटी में अकेली उनकी पत्नियां अनसुईया थी। साधुओं की पुकार सुनकर अनसुईया एक बर्तन में अनाज लेकर उन्हें देने के लिए कुटी के द्वार पर आई, पर तीनों साधुओं ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। अनसुईया ने सशंकित होकर पूछा, अपराध क्षमा हो भगवान, आप लोगों ने मेरी भिक्षा को क्यों अस्वीकार कर दिया? देवी, हम भिक्षा नहीं लेते। अगर हम में तेरी श्रद्धा है तो हमारी पवित्र आत्माओं को तुष्टि के लिए हमें अच्छा इच्छा भोजन कराओ। अनसुईया जानती थी इच्छा भोजन का अर्थ क्या होता है। इसमें उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार भोजन कराना होगा, अर्थात उनकी हर बात माननी पड़ेगी। बड़ी दुविधा में पड़ गई वे, परंतु घर आए साधुओं को द्वार से वापस लौटाने पर धर्म जाता है। अतः वे बोली, जैसी आपकी इच्छा, आप लोग नदी में स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। अनसुईया की बात मानकर वे तीनों नदी पर स्नान करने को चले गए। जब वे लोग स्नान करके लौटे, अनसुईया भोजन तैयार कर चुकी थीं। अनसुईया ने गंगा जल छिड़क कर तीनों के लिए कुश का आसन बिछा दिया और भोजन के पात्र लाने के लिए जैसे ही अंदर जाने लगी, एक साधु ने उन्हें रोक दिया। सुनो देवी, आज्ञा देव। हाथ जोड़कर अनसुईया घुटनों के बल बैठ गईं। तुम निर्वसन होकर रसोई परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। यह सुनकर अनसुईया धर्म संकट में पड़ गई। निर्वसन अर्थात नग्न होने से उसका धर्म नष्ट होता था और भोजन कराने से इनकार करने पर वचन भंग होता था। दोनों ही स्थितियों में वे पाप की भागी होती। अतः उन्हें एक युक्ति सूझ ही आई। जैसी आज्ञा देव कहकर अनसुईया अंदर चली गईं। अपने सतीत्व के प्रताप से अनसुईया यह तो जान ही लिया कि यह स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेशी साधुओं का वेश धारण करके उसके सती धर्म की परीक्षा लेने आए हैं। उसी समय महर्षि अत्रि भी आ पहुंचे। अनसुईया ने तुरंत एक पात्र में जल लेकर अपने पति के दोनों चरण धोए और उसी जल को चुल्लू में लेकर कहा, यदि मेरा सतीत्व शुद्ध और तेजोमय है तो आप तीनों साधु शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाएं। उसने चुल्लू का वह जल तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। जल ऊपर पड़ते ही छद्मवेशी तीनों देव शिशुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। तब अनसुईया ने सभी वस्त्र उतार दिए और तीनों के लिए भोजन परोसने के लिए सामने आ गईं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना वास्तविक रूप प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु अनसुईया के सतीत्व का प्रताप इतना तेजस्वी था कि उन तीनों का बल एकदम व्यर्थ सिद्ध हुआ। तीनों महान आश्चर्य में डूब गए। अनसुईया ने न केवल उन्हें गोद में बिठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, बल्कि खाना
चुकने के बाद एक पालने में डाला और लोरी सुनाकर तीनों को वहीं सुला दिया। जब शाम हो गई और तीनों देवता वापस नहीं लौटे तो सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती बड़ी चिंतित हुईं। वे चारों अपने पतियों की तलाश करने लगीं, पर वे उन्हें कहीं न मिले। थकी हारी सी वे स्वर्ग के चौराहे पर बैठी बिसूर रही थीं। तभी देवर्षि नारद उधर से गुजरे। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने देवियों से उनकी उदासी का कारण पूछा। तीनों एक साथ ही नारद जी से पूछने लगी, क्या आपने कहीं तीनों देवों को देखा है? इस वक्त तो नहीं देखा। सवेरे मैंने उन तीनों को पृथ्वी पर महर्षि अत्रि की कुटी की ओर जाते हुए देखा था, नारद जी ने बताया। वह तो हम भी जानती हैं, वे अनसुईया का सतीत्व का भ्रम तोड़ने के लिए गए थे, पर इतने छोटे कार्य में इतना समय तो नहीं लगता, और तिस पर वे तीनों सर्वोपरि देवता हैं। कभी कभी ऊपर से छोटे दिखाई पड़ने वाले कार्यों का वास्तविक रूप बहुत विराट होता है देवियों। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी चले गए। नारद जी की बात उन तीनों के मन को कुरेदने लगी। तो क्या तीनों देव अभी अनसुईया की कुटी में ही रुके हुए हैं? इतनी देर तक वे भला वहाँ क्यों रुके रहेंगे? वो तो भी चलकर देखने में क्या हर्ज है। तीनों अपने वास्तविक रूप में पृथ्वी पर आईं। महर्षि अत्रि की कुटी पर पहुंचकर उन्होंने अनसुईया को आवाज़ दी। अनसुईया बाहर निकली और उन्हें देखकर प्रसन्नता से बोली, आज साक्षात महादेवियों के चरण भी इस कुटिया पर पड़े। अहो भाग्य है मेरा, आज मुझ जैसी भाग्यशालिनी कोई और नहीं है। वार्तालाप में अधिक समय न गंवाकर देवियों ने अनसुईया से पूछा, क्या आपने हमारे तीनों देवों को कहीं देखा है? इसलिए तो अपना भाग्य बखान कर रही हूँ। आइए, तीनों देवता यहीं हैं। अनसुईया उन्हें अंदर ले गईं और पालने की ओर संकेत कर दिया। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने ज्यों ही पालने पर दृष्टि डाली, उनका मुख लज्जा से लाल हो उठा। तीनों देव नग्न शिशुओं के रूप में पालने पर सो रहे थे। तभी वे तीनों जाग गए। असफल होने पर भी ब्रह्मा को तीनों देवपत्नियों का मजाक उड़ाने की सूझी। उन्होंने क्रमशः विष्णु और शिव के कान में कुछ कहा, जिसे देवियां नहीं सुन सकीं। अनसुईया बोली, इन्होंने मेरे सतीत्व की परीक्षा लेनी चाही थी, सो मुझे विवश होकर इनकी इच्छा पूर्ति के लिए इन्हें छोटे शिशु के रूप में बदल देना पड़ा। अब आप लोग अपने अपने पति को पहचान कर साथ ले जाएं। देवियां संकट में पड़ गईं। तीनों शिशुओं का रंग रूप एक सा था। कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु, यह बताना मुश्किल था। तीनों बहुत देर तक अपने अपने पति को पहचानने की चेष्टा करती रहीं, पर काफ़ी समय बीत जाने पर भी उन्हें सफलता न मिली। अंत में देवियों ने अनसुईया से प्रार्थना की कि वह देवों का उनका वास्तविक रूप प्रदान कर दें। अनसुईया ने भी एक शर्त रखी, इन तीनों का मैंने अपने बच्चे की तरह गोद में खिलाया है, अतः इसके बदले में इन्हें मेरे बच्चे की तरह किसी न किसी रूप में कुछ समय तक मेरे पास रहना होगा। हार कर उन सबको अनसुईया की यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी, किंतु अलग अलग रूप में अनसुईया के पास रहने के बजाय तीनों देवताओं ने अपने मिश्रित रूप में एक शरीर धारण करके जन्म लिया। इस 3 मुखों वाले देवता का नाम पड़ा दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के 3 मुखों में से मध्य का मुख विष्णु का था, दाहिनी ओर भगवान शंकर का और बाहीं ओर ब्रह्मा का था। पतिव्रता अनसुईया के सामने सती तेज के सबसे महान देवी देवताओं को भी झुकना पड़ा। अपने पति का चरण जल छिड़क कर सती अनसुईया ने उन तीनों को फिर से वास्तविक रूप में ला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।